हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मेहनत और दिल लगाकर करते होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड की जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की जो किताब है मेरे प्यारे बच्चों, उनकी पहले चैप्टर जो कि 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले उसमें जो बच्चे एग्जाम देंगे फाइनल, उसमें लगभग इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके कक्षा 10 जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये जो चैप्टर होने वाले हैं, मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर आपका होगा बेटा जैव प्रक्रम। क्या पढ़ने वाले हम लोग? जैव प्रक्रम को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो इस जैव प्रक्रम जो चैप्टर है ये वाला, ये चैप्टर आपके 2025 एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो वीडियो में ध्यान से एकदम ध्यान देना है बिल्कुल, और वीडियो में बने रहना आपको। तो एक चीज मैं और बता देता हूं कि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर यानी चैप्टर 1 का जो जैव प्रक्रम है, पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ पॉइंट्स को बताया था, कुछ टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से किया था। तो किन किन टॉपिकों को हमने एक्सप्लेन किया था आइए देखते हैं। तो हमने प्यारे बच्चों इसमें बताया था कि जैव प्रक्रम, ये जो जैव प्रक्रम होता है यानी कि लाइफ प्रोसेस, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। और आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप उस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से प्ले करके पहले देखना, शायद आपको अच्छा लगे। तो आज का सेशन में मतलब ये जो हमने पिछली क्लास में बताया था, हमने बताया था जैव प्रक्रम का परिभाषा। तो हमने बताया था अच्छे से कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जीव अपना रोटेशन जो करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने आप को जो मेंटेनेंस करते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको लेना होता है। तो वो उसको हमने अच्छे से बताया था जैव प्रक्रम के बारे में। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जैव प्रक्रम जो होता है उनमें जैसे पोषण करना, यानी पोषण का मतलब सीधा सीधा समझिए भोजन जो हम लोग करते हैं वो हमारे पोषण में आते हैं। तो हमने पोषण के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इसके कुछ टॉपिक्स को हमने बताया था। इसमें हमने पोषण, भोजन ग्रहण करना, भोजन से एनर्जी प्राप्त करना, यानी कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उससे ताकत मिलती है। साथ ही साथ भोजन, शरीर जो हमारा मेंटेनेंस अच्छा होता है, शरीर का हमारा ग्रोथनेस होता है। पोषण के आधार पे हमने बताया था जीव को 2 वर्गों में बांटा गया। हमने एक पहला बताया था स्वपोषी पोषण, दूसरा बताया था विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण प्यारे बच्चों उस पोषण को कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे कि खुद भोजन बनाने का काम हरे पेड़ पौधे का होता है, तो वो हमारा स्वपोषी पोषण हो जाता है। एग्जाम्पल में आप ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जीव का दूसरा भाग यानी कि पोषण के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कितने में बांटा गया था? 2 भागों में। तो इन 2 भागों को हम लोग जिसमें स्वपोषी पोषण हमने पढ़ा था। उसके बाद आपका जो है विषम पोषी पोषण आ गया, वो उसको पढ़े थे हम लोग। इसमें विषम पोषी पोषण को हमने देखा था। अब स्वपोषी पोषण जो होते हैं उसमें स्वपोषी पोषण कौन करते हैं प्यारे बच्चों? वो हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी है जो स्वपोषी का काम करते हैं वो किस प्रक्रिया से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण आप देख रहे हो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सीधा सीधा इसका अगर हम शॉर्ट डिफिनेशन की बात करें, सिंपल सा अगर परिभाषा की बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे या फिर जिसमें स्वपोषी जीव, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्वपोषी जीव जो है सूरज की प्रकाश, वातावरण से, जल हो गए आपको जल से, खनिज लवण हो गए, और वायुमंडल से CO2 गैस लेकर के जो प्रक्रियाएं पूरा करती है भोजन बनाने का, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनको हमने पिछली क्लास में अच्छे से देखा था। और इसके एक समीकरण है, इनको भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछे जाते हैं। यानी कि हमने इसमें आपको बताया था कि बाबू प्रकाश संश्लेषण का जो है समीकरण लिखे। अगर आपको पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखे, तो आपको देखिए वातावरण से जो हमारा ग्रीन प्लांट है वो क्या लेता है? CO2 गैस लेता है, ठीक है। साथ ही साथ उनको और क्या चीज चाहिए? जल चाहिए, यानी H2O वाटर चाहिए। और इसको लेने के बाद सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको सनलाइट भी कंपलसरी है। तो सनलाइट इन्होंने लिया। और सनलाइट कौन लेते हैं? तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो होते हैं हरे रंग के वर्णक होते हैं, जिसे हमने बताया था हरित लवक या फिर इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को सोखना, यानी कि सूरज की प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करना। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद मतलब हरे पेड़ पौधे सबसे पहले क्या लिए? CO2 गैस लिए।
उसके बाद जल उन्होंने जमीन के अंदर से लिया, यानी कि रूट्स जड़ से लिए, और सनलाइट हमारे एनवायरनमेंट से लिया गया है, जो कि क्लोरोफिल यानी कि आपको जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो लेते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद क्या बनाया गया था, C6H12 और O6, यानी कि C6H12O6। ये आपका क्या था बेटा, ये था आपका ग्लूकोज। क्या था, हम इसे ग्लूकोज कहते हैं, या फिर आप इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। ये इनका भोजन होता है। और साथ ही साथ हमने बताया था O2 यानी कि ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। इन सभी चीजों को हमने अच्छे से पढ़ा था। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे करते हैं तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटती, उन सारी घटनाओं को हमने स्टडी कर लिया था। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, पत्तियों में जो ये अनुप्रस्थ काट का जो है, इनके बारे में हम आपको बताए थे कि ये जो पत्ती है, पत्ती के जब आप छोटे से पीसेस करेंगे तो उनको अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो ये जो आपको बिल्कुल ये राजमा के जैसा जो शेप दिख रहा है ना, यानी कि आप काजू बोलो या राजमा की तरह जो आपको शेप दिख रहा है, इसको बोला जाता है द्वारक कोशिकाएं। और इसमें जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, हरे कलर के जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। और ये बीच में हमने आपको बताया था रंध्र के बारे में, और रंध्र किसे कहते हैं, छिद्र। और यहीं से दो काम होते हैं, यहीं से आपको कितने काम होते हैं, दो काम होते हैं। इसमें से आपको दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है, ये छिद्र जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, पहला। दूसरा काम, जब प्लांट के अंदर जल ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो जल को जलवाष्प के रूप में इन्हें रिलीज करने का भी काम इन्हीं का होता है। इनके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ मैं बता दूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसमें बताया था कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र, यानी कि ये जो रंध्र होते हैं वो जल वाष्प के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस छिद्र का दो काम आपको समझ में आ गया। पहला काम तो ये इनका है कि जो गैसें होती है, गैसों का आदान प्रदान का काम रंध्र करते हैं, यानी कि CO2 को लेना, O2 को छोड़ना। साथ ही साथ दूसरा काम इसका ये है कि अगर पत्तियों में ज्यादा मात्रा में जल आ जाती है तो उस जल को जलवाष्प के रूप में उस पत्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था विषमपोषी पोषण जो वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीनों के परिभाषा को हमने बारी बारी से पढ़ा था। इनका परिभाषा पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में प्यारे बच्चे हम लोग आते हैं, जो इसमें जीव क्या करता है, पूरे भोज्य पदार्थ को, जो खाना होता है ना, उनको अपने अंदर अंतर ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि लेते हैं, और उनका पाचन शरीर के अंदर यानी हम लोग के बॉडी के आमाशय में ही इसका पाचन अच्छे से हो जाता है। जैसे अमीबा पाचन कर लेता, हम लोग पचा लेते हैं खाने को। दूसरा हमने बताया था मृत जीवी, जिसमें जीव अपने भोजन मृत जीवों के शरीर या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, लेते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी, कवक, ये सभी जो जीव है वो सड़े गले पेड़ पौधे या फिर क्या कहते हैं वो, ये कार्बनिक मृत जीव के शरीर, जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, या फिर सड़े गले पेड़ पौधे उनसे कार्बनिक पदार्थ लेकर के अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था परजीवी पोषण के बारे में, जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए कहीं न कहीं किसी दूसरे जीव के अंदर आंतरिक में रह के या फिर बाह्य भाग में रह करके उनका अपना पोषण करते हैं, ठीक है। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है अमीबा में पोषण। आज का टॉपिक है अमीबा में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा की बात करें, ये जो अमीबा है एक जीव है, और एक ऐसी जीव है जो एक कोशिका की बनी है। अमीबा जो है प्यारे बच्चों, ये इसके बॉडी जो है, इसका बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो एक कोशिका का है। तो आज का इस टॉपिक, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का टॉपिक हमारा है अमीबा में पोषण। इसके आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों के अंदर पोषण, मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले देखते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार की इनकी शेप होती है बॉडी की, कुछ इस प्रकार की बॉडी की इनकी शेप होती है अमीबा की। और यहाँ पे आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, इसके बीच में एक आपको इस तरह के पॉइंटेड होते हैं, जिनको प्यारे बच्चों केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ये अमीबा के बीच में, जैसे आप यहाँ देख लो, अगर आप इस फिगर में देखो तो फिगर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक करके स्पॉट है ना, इस स्पॉट्स को बोलते हैं केंद्रक, यानी धब्बे जो दिख रहे हैं।
और कुछ इस प्रकार का अमीबा का बॉडी होता है। अमीबा के इर्द गिर्द जहां पे भी भोजन, अगर यहाँ हो कहीं भी इसके आसपास अगर भोजन दिखता है तो ये अपने बॉडी को इस प्रकार से रेंग करके, इस तरह से अपने बॉडी को फैला करके, इसको अंतर ग्रहण कर लेते हैं। तो जिस माध्यम से भोजन को अंदर लेते हैं ना, जिस माध्यम से भोजन को अंदर लेते हैं, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो आप द्वार देख रहे हैं, इस द्वार का नाम है प्यारे बच्चों पादाब, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हैं। ये अमीबा का कुछ शेप होता है, बीच में इस तरह का जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ओके, अब ये जो है अपने भोजन को किस प्रकार से लेता है, तो अपने भोजन को इस प्रकार से रेंग करके बॉडी के जिस पार्ट में, अगर इस पार्ट में अगर भोजन दिख रहा है तो इस पार्ट से अपने बॉडी को ये फैलाता है, और फैला करके अपने इस भोजन को अपने अंदर लेता है। तो जिस रास्ते होकर के भोजन को अपने अंदर लेता है ना, उसे हम पादाब या फिर कुटपाद कहते हैं। उसके बाद भोजन को अंदर लेने के बाद इस रूम को बंद कर लिया जाता है, और कुछ इस प्रकार की शेप बनती है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिकाएं। और ये खाद्य रिक्तिकाएं अंदर में इसके बाद इस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब पचा लेती है। और जो बाकी का रेस्ट, जैसे कि हम लोग भी भोजन करते हैं तो वेस्ट पदार्थ बनते हैं, और इनके अंदर भी जो वेस्ट, भोजन पाचन के बाद जो वेस्ट पदार्थ बना ना, उनको क्या करते हैं, अपने बॉडी के कोशिका की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। कहने का मतलब, जिस होकर के इन्होंने भोजन को ग्रहण किया था, भोजन पाचन के बाद जो वेस्ट पदार्थ बनते हैं, जो अनुपयोगी है बॉडी के लिए, उनको इसी मार्फत से, इसी रास्ते के द्वारा उनको फिर निष्कासित कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्लियर है? तो इसी चीज को एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है कौन, तो ये भैया अमीबा। कौन घेर लेता है? अमीबा। कौन घेरता है प्यारे बच्चों? अमीबा। देखिए अमीबा जो है भोजन को क्या करता है, देखिए अमीबा, ये अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भोजन को सबसे पहले अपने पादाब या फिर कुटपाद, ये जो हमने बताया ना कि पादाब, इसके अंदर से ये भोजन को घेर लेता है, और घेर करके खाद्य रिक्ति का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका इस प्रकार से आपको खाद्य रिक्तिका बना लेता है। उसके बाद जटिल पदार्थ, इस भोजन में जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन, यानी उनको तोड़ करके सरल पदार्थ में बदल देता है। उसके बाद जो पचा, भोजन को पचा लेता है। पचने के बाद जो अपच पदार्थ यानी जो नहीं पचा है, उसको कोशिका की सतह की ओर भेजकर उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ गया हूं मैं। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं मैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई डॉट्स नहीं बचे। क्लियर है? देखिए हमने क्या बोला, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार लेता है, तो अमीबा की बॉडी कुछ इस प्रकार से होती है। क्लियर है? बीच में जो आपका इस तरह का स्पॉट्स दिख रहा है काले कलर का, ये इनका केंद्रक होता है, अमीबा का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अमीबा के जिस भाग में अगर भोजन दिख जाए, उसी भाग से अपना रास्ता बना लेता है, यानी कि अपना मुंह खोल लेता है। मुंह खोलने के बाद जो भोजन होता है उसको अंतर ग्रहण कर लेता है, अंदर लेता है। जिस होकर के प्यारे बच्चों अपना भोजन को अंदर लेता है, उसे हम पादाब या फिर कुटपाद कहते हैं। पादाब या फिर कुटपाद कहते हैं। ठीक है? जिस होकर के अमीबा अपना भोजन अंदर लेता है, उसे हम पादाब या कुटपाद कहते हैं। भोजन अंदर लेने के बाद एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, और वहीं से वो अपना भोजन का पाचन स्टार्ट कर देता है। भोजन पचने के बाद जो अपच पदार्थ होती है, उनको अपनी बॉडी के कोशिकाओं के सतह तक भेज देता है, और वहां से वो जो वेस्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है। अब जो है वो हम लोग के विषय में है, यानी कि मनुष्य, हम लोगों के अंदर जो प्यारे बच्चे हैं, हम लोगों के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि ये जो टॉपिक है, या फिर अमीबा वाला जो टॉपिक है, कहने का मतलब जो चैप्टर 1 जैव प्रक्रम है, प्यारे बच्चों रियलिटी में बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मनुष्य में, मतलब जो है ये जो मनुष्य, हम लोग जो मनुष्य है, उसमें जो पोषण होता है, हम लोग जो है अपना भोजन किस किस प्रोसेस से लेते हैं, किस तरह से खाना पचता है, अवशिष्ट पदार्थ को किस प्रकार से निकाला जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन काम होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम, जैसे खाना मान लीजिए मेरा बन के रेडी है, खाना ओके है, अब हम लोग खाना करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों भोजन हम लोग कहाँ से लेंगे, तो अपने मुंह से लेंगे। खाना हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मुंह से। कहाँ से करेंगे? अपने मुंह से।
मुंह से भोजन को ग्रहण करना बेटा, मुंह से, अपने मुंह से खाना को उठा के अंदर लेना है। क्लियर है? अब मेरा भोजन हमारे मुंह में आ चुका है। अब आती है मुंह के अंदर दांत और जीभ। तो दांत का काम होता है जो भोजन वाला लिए है ना उसको बढ़िया से चबा लेना, जो खाना मुंह में लिए है ना उसको दांत से बढ़िया से चबा करके पीस करके छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देना। अब जो जीभ है इसका बहुत बड़ा रोल है। जिह्वा जो है, जिह्वा मतलब जीभ, जो हमारे मुंह के अंदर जीभ होता है, ये भोजन को, जो भोजन हमने चबा के छोटे छोटे टुकड़े बनाए उस भोजन को लार के साथ मिला लेते हैं। लार क्या होता है? देखिए, लार जो है वो लार ग्रंथि समझिए, लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है बेटा। अब ये लार ग्रंथि क्या होता है हम आपको फिगर में दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो लार ग्रंथि से ही निकलने वाला जो रस होता है उसको लार कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, उस लार को, लार निकलने के बाद उस लार के साथ जो हमने भोजन को चबाया, चबाने के बाद जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बने, उस छोटे छोटे भोजन के टुकड़े के साथ लार मिक्स होकर के अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारे भोजन में होता है स्टार्च। हमारे भोजन में स्टार्च पाया जाता है और उस लार से, ये जो लार है इस लार से निकलता है लार एमिलेस। लार एमिलेस नाम करके कुछ निकलता है। इन दोनों को मिलाने के बाद ये दोनों अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं सरल शर्करा, यानी भोजन का छोटा छोटा पार्ट्स बनाते हैं। अब जब ये सरल शर्करा बन जाता है तो अब इसको अपने पेट के अंदर कैसे डालेंगे, उसके लिए आता है ग्रासिका, जिसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं। ग्रासिका यानी इंग्लिश में से हम ईसोफेगस बोलते हैं। जब हमारा भोजन मुंह में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के लार के साथ, यानी हमारे भोजन में स्टार्च और लार में लार एमिलेस होता है, वो दोनों जो आपस में मिलने के बाद अभिक्रिया करने के बाद सरल शर्करा जब बन गई, सरल शर्करा यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स वाले भोजन बढ़िया से मिक्स होकर के बन गया, उसके बाद यही ग्रासिका यानी ईसोफेगस जो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की कर्माकुंचन गति के द्वारा ले जाने का काम करता है। नहीं समझे? जब हमारा भोजन सरल शर्करा बन गया, उस भोजन को, ये जो नली देखते हैं इसमें कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन को ससारा जाता है, यानी कि अंदर लिया जाता है। कर्माकुंचन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना कर्माकुंचन, कर्माकुंचन का मतलब होता है फूलना और सिकुड़ना, फूलना और सिकुड़ना। यानी यहाँ जैसे जैसे भोजन आएगा वैसे फूलेगा और जैसे निगलते जाएंगे वो धीरे धीरे आगे जाएगा और यहाँ सिकुड़ेगा वहां फूलेगा, यहाँ सिकुड़ेगा फूलेगा। इस तरह से सिकुड़ने और फूलने का जो काम करता है उसे हम कर्माकुंचन कहते हैं। तो कर्माकुंचन गति करके भोजन को अंदर खींचा जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या, देखिए, भोजन हमारा ग्रसिका के द्वारा जा रहा है यानी चला गया है। अब देखिए, अब आता है हमारा अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अमाशय जब आया तो यह एक बहुत बड़ा अंग होता है बेटा, जो भोजन आने पर फैल जाता है। अमाशय की बात करें तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा फिगर जो दिख रहा है ये आपका अमाशय है। कुछ इस प्रकार से अमाशय होता है। इसमें हमारा भोजन जब जाता है, जो भोजन हमारा सरल शर्करा रूप में बना था, वो भोजन हमारा जब जाता है ईसोफेगस के द्वारा, तो ईसोफेगस ये हो गया। आपको ये ईसोफेगस दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये ईसोफेगस है, ये आपका ईसोफेगस है। ईसोफेगस में जो है कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन को इस अमाशय में लिया जाता है। अमाशय में जब भोजन जाता है तो वहां पर भोजन जैसे ही जाता है अमाशय फूल जाता है, अमाशय फूल जाता है, भोजन आने पर फूल जाता है, तो फैल जाता है। उसके बाद जठर ग्रंथि का काम होता है। जठर ग्रंथि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का निर्माण करता है। यानी जठर ग्रंथि जो होती है वो वह पेप्सिन का निर्माण करती है, यानी कि पेप्सिन का स्राव करती है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम, ये जो पेप्सिन जिसको जठर ग्रंथि ने स्राव किया, मतलब जठर ग्रंथि ने निर्माण किया, तो वो पेप्सिन को, उस पेप्सिन का काम होता है, पाचक एंजाइम इसके अंदर होता है, वो पाचक एंजाइम हमारे भोजन में प्रोटीन जो होता है उसको पचाने का काम पेप्सिन करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उस खाना में हमने बताया कि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपने बचपन 5-6 में पढ़ा होगा कि हमारे भोजन में अनेकों प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन।
तो उस सारे पार्टिकल्स में, सारे यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण में ये जो पेप्सिन वाले भैया है ना, इनका काम होता है सिर्फ भोजन में जो प्रोटीन होता है ना उसको डाइजेस्ट करना। हमारे खाना में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने का काम पेप्सिन होता है। और कैसे करता? तो पेप्सिन में एक पाचक एंजाइम होता है, इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद हमारे अमाशय के अंदर, हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि होती है। हम अमाशय के बारे में भी पढ़ा रहे आपको, अमाशय में हम आ चुके हैं। अमाशय में जठर ग्रंथि होती है और ये जठर ग्रंथि पेप्सिन स्राव करती है। पेप्सिन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम पाचक एंजाइम कहते हैं। ये हमारे भोजन जो अमाशय में गए हैं ना, अमाशय में भोजन जाने के बाद अमाशय फैल जाता है, उस अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होते हैं और जठर ग्रंथि पेप्सिन स्रावित करते हैं। और पेप्सिन में पाया जाता पाचक एंजाइम जो हमारे भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन का पाचन कर दिया और हमारे पेट में, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की मदद करता है। ये क्या करता है? ये जो पेप्सिन है जो एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पचाने का काम करता है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करके इस पेप्सिन को हेल्प करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करके पेप्सिन का मदद करता है। उसके बाद हमारे अंदर होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय को अम्ल से रक्षा करता है। अम्ल से यानी अमाशय को, अमाशय जो हमारा पेट है उनकी जो दीवारें होती है, ये जो आपको अमाशय है इनकी जो दीवारें होती है, ये वाली जो दीवारें होती है, ये जो दीवारें होती है, इस दीवारें को मदद करने का काम श्लेष्मा का होता है, यानी श्लेष्मा इसे रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा अमाशय होता है उस अमाशय में बात करें, एक मिनट, अगर अमाशय में बात करें तो अमाशय में हमारे पाए जाते हैं क्षुद्रांत। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्रांत। हमारे अमाशय के अंदर मतलब बॉडी के अंदर क्षुद्रांत पाए जाते हैं जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? भोजन का पूरा पाचन होता है छोटी आंत में। प्यारे बच्चों, जो खाना हम लोग खाते हैं, हमारा खाना सबसे पहले अमाशय में जाता है। वो हमने बताया कि अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि का काम होता है पेप्सिन का स्रावन करना। पेप्सिन क्या करता है? उसके एक अंदर पाचक एंजाइम होती है जो हमारे भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाती है। साथ ही साथ हमारे उस अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कहीं न कहीं पेप्सिन को मदद करता है। ठीक है, उसके बाद श्लेष्मा होती है जो अमाशय की जो दीवारें होती है उसको रक्षा प्रदान करती है। अब आता है छोटी आंत, जहां पर पूरा भोजन पचेगा। और उसके बाद हमारे बॉडी में होता है यकृत यानी कि लीवर। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों लीवर। तो ये लीवर या पित्तरस और लवण का निर्माण करती है। यानी लीवर का जो काम होता है बॉडी में, लीवर का काम होता है पित्तरस और लवण को जन्म देना। लीवर का काम यानी यकृत का काम होता है पित्तरस और लवण का निर्माण करना। अब ये पित्तरस और लवण क्या करता है? देखिए, पित्तरस यह भोजन को क्षारीय करता है। जो भोजन हमने अपने अमाशय में लिया उस भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, अब पित्त लवण का काम होता है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, जो भोजन हमारे छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स में आपको दिखते हैं, हमारे अमाशय में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इनको ये तोड़ देते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे से टुकड़ों में। इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है वो होता है इमल्सीकरण का। इमल्सीकरण इन्हीं को बोला जाता है, यानी बड़े बड़ी वसा गोलियां, ये जो बड़े बड़े वसा गोलियां हैं इनको छोटी छोटी गोलियों में बदलने का काम किसका होता है? तो पित्त लवण का होता है। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब आता है उसके बाद पित्ताशय। पित्ताशय का काम होता है या पित्त का भंडारण करता है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, पता चल जाएगा। पित्ताशय क्या करता है? या पित्त का भंडारण करता है, मतलब उसके अंदर पित्त मौजूद होती है। ठीक है, अब आता है अग्नाशय। इसमें अग्नाशिक रस होता है। ये अग्नाशय में अग्नाशिक रस होता है। अग्नाशिक रस दो प्रकार की होती है पित्ताशय में, यानी अग्नाशय में अग्नाशिक रस होता है। अग्नाशय में अग्नाशिक रस होता है और ये अग्नाशिक रस दो प्रकार की होती है। एक होता है ट्रिप्सन, एक होता है लाइपेज। एक होता है प्यारे बच्चों ट्रिप्सन, एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। जो भोजन में प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टोन्स में बदल देता है। और लाइपेज का काम होता है या वसा को वसा अम्ल में बदल देता है।
यानी हमारे भोजन में वसा भी मौजूद होती है, उसको वसा अम्ल में बदल देता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में और वसा को वसा अम्ल में, इनमें बदल दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब देखिए आगे। अब ये जो छोटी आंत होती है, ये क्षुद्रांत, क्षुद्रांत को हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। ये जो छोटी आंत होती है इसमें एक दीर्घरम होता है, एक दीर्घरम होता है। दीर्घरम क्या करता है, ये छोटी छोटी उंगली की तरह संरचना होती है। जैसे मान लीजिए हमारी आमाशय कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की कुछ आमाशय है, इसमें छोटी छोटी उंगली इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है हमारे आमाशय में। और ये क्या करता है, पूरा का पूरा जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाता है, मतलब भोजन जो इसके अंदर होता है उसको अवशोषण का काम करता है। क्लियर है। उसके बाद आता है बृहदांत। बृहदांत जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, यहाँ जल का अवशोषण होता है। कहने का मतलब जो भोजन हमारी छोटी आंत में अच्छे से पच गई, उसके बाद वो आता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जब भोजन पचा हुआ था तो उसमें अगर पानी की मात्रा होती है तो उस पानी का अवशोषण करने का काम बड़ी आंत का होता है। अवशोषण पानी को करने के बाद जो वेस्ट पदार्थ बच गया उनको गुदा द्वार या फिर मल द्वार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यानी जो और बचा हुआ जो पदार्थ होता है शरीर से, मतलब पानी इसमें अगर ये जो भोजन जैसे डाइजेस्ट हो गया और बड़ी आंत में आने के बाद जो उस भोजन में जल पाए जाते हैं, उस जल का पूरा अवशोषण का काम करने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और प्यारे बच्चों, बॉडी से बाहर कहाँ होता है, तो वो होता है गुदा द्वार से। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताता हूं कैसे कैसे हमने किस किस प्रोसेस से किया था। ठीक है, एक मिनट। अब आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, इस तरह से हमारा बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस बॉडी के बारे में आपको समझाते हैं। ये हमारा बॉडी की संरचना हुई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, भोजन को हम लोग मुंह के द्वारा लिया। सबसे पहले हम लोगों ने भोजन को अपने मुंह के द्वारा लिया। ओके, अब हमारे मुंह में आती है दांत, जो भोजन को चबाने का काम करती है। चबाने के बाद भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर आता है जीभ, और जीभ क्या करता है, उस भोजन जो छोटे टुकड़े है उसको लार के साथ मिक्स कर देता है। लार क्या होता है, तो लार ग्रंथि, आप यहाँ देखिए जो पीला कलर का आपको दिख रहा है ना, येलो कलर का, ये वाला येलो कलर का जो पार्टिकल दिख रहा है ये होता है लार ग्रंथि। यहाँ देखिए आपको पीला पीला कलर करके दिखता होगा, ये लार ग्रंथि होती है। इसमें से लार बाहर निकलता है, और ये लार बाहर निकलने के बाद मुंह में आने के बाद मिल करके अच्छे से मिक्स होकर के रेडी हो जाती है। उसके बाद ग्रासिका होता है ये वाला, जो कर्माकुंचन गति के द्वारा उस भोजन को नीचे निकालने की कोशिश करती है। यानी कि भोजन को हम लोग जब निगलते हैं इसके द्वारा, तो यहाँ पे कर्माकुंचन गति होती है। जिससे हम लोग निगलते गिलते जाते हैं ना, उस प्रकार से भोजन वो नीचे को जाता है। और कर्माकुंचन गति क्या होती है, तो ये जो आपका ग्रासिका है ये फूलने और सिकुड़ने का काम करती है। फूलने और सिकुड़ने का काम करती है, उसे हम कर्माकुंचन कहते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अमाशय वाले पार्ट्स में, अमाशय क्या होता है, ये जो हमने बताया था ना, ये अमाशय वाला पार्ट है, इसमें हमारा भोजन आ जाता है। भोजन जब यहाँ पे आता है तो इसके अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां पेप्सिन को स्रावित करती है, और पेप्सिन जो होती है उसमें एक पाचक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन, ये जो हमारा भोजन इसमें आया ना, इस भोजन में पाया जाता है प्रोटीन, उसका पाचन करने का काम करती है कौन, पेप्सिन। साथ ही साथ इस अमाशय के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। और श्लेष्मा भी इसी में मौजूद होती है, जिस श्लेष्मा का काम होता है जो अमाशय की दीवार होती है उनसे उनको रक्षा प्रदान करती है। क्लियर है। अब देखिए हमारे बॉडी में पाया जाता है यकृत। ये जो लीवर है, इस लीवर के बारे में मैं आपको बताया, ये लीवर क्या करता है, लीवर आपको देखिए प्यारे बच्चों क्या करता है समझिए। हमने अभी बताया था आपको इसके बारे में, देखिए मुंह के बारे में बताया था, मुंह हमारा भोजन लिया, सारा कुछ हमने बता दिया था। स्टार्च बनती है हमारे लार ग्रंथि, जो हमने हमारा लार ग्रंथि जो लार छोड़ता है, उस लार के द्वारा भोजन मिलने के बाद भोजन में स्टार्च पाए जाते हैं, और लार एमिलेस लार में पाए जाते हैं। ये दोनों आपस में मिलने के बाद सरल शर्करा का रूप लेती है। हमने अच्छे से बता दिया, ग्रासिका हमारा मुंह से अमाशय तक भोजन को कर्माकुंचन गति के द्वारा धकेल के पहुंचा दिया। उसके बाद हमने क्षुद्रांत के बारे में पढ़ा। यकृत क्या करता है, देखिए यकृत दो चीजों का निर्माण करता है। क्या क्या, पित्रस, यानी कि हमने बताया था एक करता है पितरस, एक करता है लवण, दो चीज का निर्माण करता है। दो चीज क्या होता है, पितरस होता है भोजन को क्षारीय करना, और पित्त लवण होता है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब हमारे अमाशय में जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े आपको होते हैं इस तरह के, इस टुकड़े को क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट देने का काम
इमल्सीकरण कहलाता है, यानी बड़ी वसा गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में बदलने का काम। उसके बाद पित्ताशय हमने बताया, पित्ताशय का काम होता है पित्त का भंडारण करना, पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है। और अग्नाशय होता है, इसमें एक अग्नाशिक रस होती है, वो भी दो प्रकार की, ट्रिप्सन, लाइपेज। इन सभी चीजों को हमने अच्छे से समझ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यही हमारा शुद्रांत है, ये आप दिख रहे हैं शुद्रांत, इनको हम बोलते हैं छोटी आंत। यहाँ पर हमारा भोजन जो है, ये छोटी आंत जो दिख रही है, इसमें हमारा भोजन पूरा पाचन होता है। और पाचन होने के बाद अब जरा समझिए, ये हमारा देखिए अग्नाशिक, अग्नाशय क्या होता है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है इस तरह का पार्ट, ये जो हरे हरे कलर का पार्ट दिख रहा है, हरे हरे कलर का जो नस जैसा दिख रहा है, ये हमारा अग्नाशय होता है। इसी में अग्नाशय रस पाए जाते हैं, जो आपको ट्रिप्सिन और लैपेज होता है। अब ये पित्ताशय, आपको ये जो है पित्ताशय होता है, ग्रीन कलर का जो पत्ते जैसे दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पित्ताशय, जिसमें पित्त का भंडारण होता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जहां पर हमारा भोजन अच्छे से पूरा पच जाता है। पचने के बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बृदांत। क्या बोलते हैं, बृदांत, यानी कि बड़ी आंत। हमारा भोजन इसमें जाता है। इसमें जाने के बाद भोजन में जो कुछ जल की मात्रा है, तो जल का अवशोषण बृदांत करता है। जल अवशोषण करने के बाद, इसमें जल अवशोषण करने के बाद ये जो मल द्वार है या गुदा द्वार है, इसके द्वारा जो अपच पदार्थ है, जो अब वेस्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पोषण संपन्न होता है। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हमने आज की क्लास में पढ़ा जैव प्रक्रम मेरा खत्म हो जाता है। जैव प्रक्रम हमने अच्छे से पढ़ा प्यारे बच्चों, जिसे हमने क्या बताया, इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इनका आज द एंड हो गया। तो इस चैप्टर में आज का जो है जितने भी टॉपिक्स थे, उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। और आज नेक्स्ट की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों, क्लास 10th की बायोलॉजी जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर, जो होने वाला है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। इनके बारे में भी बहुत शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की इस क्लास में, अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी क्लास की सभी विषयों की वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही देसी स्टाइल में, बहुत ही शानदार तरीके में आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए अलविदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।